अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर लिया था और उसके अलावा आर्टिकल के टॉपिक को क्लियर कर लिया है। अब जो हम सीरीज लेके स्टार्ट होने लगे हैं ये एक टेंसेस की है, उसमें हम रोजाना सिर्फ एक टेंस को समझेंगे। ठीक है, उसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझेंगे, फिर परफेक्ट को समझेंगे एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस को, फिर पास्ट एंड देन फ्यूचर। मैं एक ही लेक्चर के अंदर इन सभी को रिकॉर्ड भी करवा सकता हूं, आपको एक ही लेक्चर में सारे टेंसेस भी समझा सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पीपीएससी और सीएसएस और इंटर एग्जाम के लेवल्स तक को क्रैक करने का है, तो उसमें ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, एरर्स आते हैं, जर्नल नहीं होता। तो इसीलिए हमने जो है वो एक वीडियो में सिर्फ एक टेंस को रखा है, तो क्योंकि ये खुद एक इटसेल्फ लेंथी टॉपिक बन जाएगा, तो हम एक ही टाइम में सारे कवर करवाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। रोजाना का एक होगा, लेकिन अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके एरर्स को देखना है, कहां पे एरर्स आ रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस कहां पर हैं। उर्दू में आए तब मुझे कैसे पता चलेगा, इंग्लिश में ही आए तो कैसे पता चलेगा, करेक्शंस कैसे करनी है, और ठीक है या गलत है ये कैसे पता करना है। सो ये सारी चीजें जो है ना वो आज हम जो है वो डिटेल के साथ इन टेंसेस की सीरीज में समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टेंस होता क्या है, या फिर सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने टेंस को ऐड क्यों नहीं किया। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका टेंस एडिड ही है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को डिस्कस किया है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब है, अब वर्ब ही तो 5 फॉर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये सारी की सारी आपकी टेंसेस ही हैं। टेंस में और क्या चीज आती है, यही तो आता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो यूज हो रही होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हो रही होती है, तो आपके टेंसेस ही में तो आ रहे होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है बेसिकली ये। ठीक है, अब आते हैं टेंस को उर्दू में बेटा कहते हैं जमाना। और बेसिकली टेंस जो है ये बताता है टाइम को और विद देयर स्टेट। अब जमाने के लिहाज से तो सिर्फ 3 ही जमाने हैं। कौन से 3 जमाने हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस जो जमाने के लिहाज से 3 जो हैं बेसिक जमाने हमारे डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 जमाने। पास्ट कहते हैं माजी को जो गुजर चुका है, प्रेजेंट कहते हैं हाल की घड़ी को, और फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को जो आने वाला है। ये हो गए इनके बेसिक 3 हमारे पास जमाने। ये जो जमाने होते हैं ये बेसिकली बताते हैं आपके टाइम को, लेकिन इनके अलावा इनकी फर्दर आगे जो है वो सब डिविजन्स हैं, आगे 4 सब डिविजन्स हैं, वो बताती हैं इसकी स्टेट को। टाइम को बताने के लिए कितने हैं जमाने? 3। और स्टेट को बताने के लिए इसकी फर्दर आगे डिविजन्स की गई है। ठीक है, तो वो टोटल इस तरह 12 हो जाते हैं। वो कौन सी आगे डिविजन्स की हैं? जैसे कि हर एक में इनडेफिनेट या सिंपल, या इसको सिंपल भी कहते हैं, सेम एज ये भी यहां पर भी इंडेफिनेट सिंपल आ जाएगा। फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट में भी यही आएंगे एंड फ्यूचर में भी यही आएंगे। यानी आपके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जमाने को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, चले बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितने टेंसेस हैं? 3। और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट कहते हैं हालत को, यानी काम चल रहा है, हो चुका है, हो रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये स्टेट को बताती हैं। क्या बताती हैं? स्टेट। तो स्टेट को बताने के लिए फर्दर उसकी 4 आगे डिविजन्स की गई हैं। इस तरह हमारे टोटल टेंसेस कितने बन गए? 12। कितने बन गए? 12। हम 12 टेंसेस को कवर करेंगे, लेकिन रोजाना सिर्फ एक को कवर करेंगे, एक स्टेट को कवर करेंगे।
फिर नेक्स्ट स्टेट को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेट को, क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो है वो एंटीस लेवल के एग्जाम तक को क्रैक करने के लिए समझना है, तो उस लेवल पे जाके समझनी है चीज। इंट्री एग्जाम में बिल्कुल सिंपल चीजें नहीं आती होती, थोड़ा सा जो है वो एडवांस लेवल पे चीजें आती हैं, तो इसलिए उस लेवल पे जाके आपने जो है ना वो समझने की ट्राई करनी है। ओके, सो यहां तक बात क्लियर होगी आप सबको कि हमारे पास जो है वो टेंसेस क्या होते हैं और इसमें एक्शन और स्टेट्स में क्या फर्क है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेटा दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, तो इसको जो है वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना। क्योंकि हम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक रूट से शुरू करूंगा। अगर आपको उर्दू के अंदर एक जुमला मिले तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उर्दू में पहचान के लिए बेटा उसके आखिर में आता है ता है, ती है, ते। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है कि उसके आखिर में क्या आता है, ता है, ती है एंड ते है। ये उसके उर्दू में मेरा बेटा आखिर में आते हैं। जब अगर ये आ गया तो आपको फर्स्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी हाल की घड़ी का टेंस है। अब हाल की घड़ी में ना एक चीज नोटिसेबल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में याद रखना, बात ये एक ऐसा टेंस होता है जो कि आपको बता ही नहीं पाता कि बात कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, यानी ना कंप्लीटेशन को शो करता है ना इनकम्प्लीट को शो करता है। तो यानी कि दैट इज नॉट श्योर अबाउट कंप्लीटेशन एंड अनकम्प्लीट ऑफ द वर्क, या कोई भी काम जो चल रहा है उसको कंप्लीट होने की। इंग्लिश में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, अब लाइक उर्दू में मिल गया है आपको एक कोई भी जुमला, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूं मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है। तो ता है या यहां हूं भी आ सकता है, तो आपने ये परेशान नहीं होना। ओके, ता है, आपने आखिरी वाला देखना है, ता है या ता हूं वगैरह आ जाए तो कभी कोई मसला नहीं। या फिर ये कर लो वो किताब पढ़ता है, चले अभी आप कंफ्यूज ना होता, अभी वो किताब पढ़ता है, तो आखिर में ता है आ गया, तो यानी कि कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इन डेफिनेट का टेंस हो गया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। वर्ब में हम एस या ईएस का ऐड करेंगे, किन के साथ करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे आपको बताया गया हुआ है। हमारे प्रोनाउन में इतनी दफा इसका यूज हुआ है, अगेन बता देता हूं। बाकी जो सब्जेक्ट होता है इसको कहते हैं काम करने वाला, वर्ब कहते हैं काम, आपका कोई भी फेल हो रहा है, काम हो रहा है, वो आपका वर्ब है। और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफऊल को, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं किताब पढ़ता हूं या वो किताब पढ़ता है, तो कौन किताब पढ़ रहा है, वो, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। पढ़ना, मैंने आपको ये वर्ब में डिटेल्ड में समझाया हुआ है कि इसमें आखिर में नून अलिफ लाम लग सकता है, तो पढ़ना ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और क्या पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, तो किताब आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है। अब यहां पर एक चीज यहां पे ऐड कर लो कि एस या एस किनके साथ लगेगा, बेटा सिंगुलर कोई भी चीज हो, सिंगुलर में कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, उसके अलावा ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा एस या एस लगेगा। और एस या एस किनके साथ नहीं लगेगा, प्लूरल चीजें, एक से ज्यादा चीजों के साथ, दे, आई, वी और यू, इनके साथ वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा। अच्छा, एस या एस कौन सी वाली फॉर्म है वर्ब की, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है।
जो कि सिंगुलर को बताती है। ये हमने ऑलरेडी वर्ब की फॉर्म्स में जो लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड हुआ था वर्ब पे, उसमें हमने पार्टिसिपल को भी डिस्कस किया था, उसमें ये क्लियर किया था SEIS वाली फॉर्म जो होती है वो 5th फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो कि हमारी सिंगुलर चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देख लो, सिंगुलर चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लगा रहे हो? SEIS। और प्लूरल चीजों को बताने के लिए आप SEIS का इजाफा नहीं कर रहे। तो ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल चीजों को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज बेसिकली, और जो 5th फॉर्म होती है वो बेसिकली सिंगुलर चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बताई जाती है। सर लेकिन अगर इसके साथ हम लोग वैसे अगर वर्ड्स के साथ SEIS लगाए तो वो तो फिर प्लूरल में आ जाती है, लेकिन बुक क्या तो वो फिर सिंगुलर और बुक्स हो जाएगा, तो वो तो नाउन है ना। अगर नाउन के साथ SEIS लगाते हैं तो वो फिर प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में अगर हम SEIS ऐड कर रहे हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये ऑपोजिट है। गुड। ये एक बात नोट कर लेना अपने ज़हनों में कि अगर हम नाउन के साथ SEIS ऐड करते हैं तो हम उसको प्लूरल बना देते हैं, जैसे बुक को बुक्स कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। बट वर्ब की बिल्कुल 180 डिग्री पे बात है। वर्ब में अगर SEIS ऐड कर रहे हो इट्स मीन वो क्या बन रहा है? सिंगुलर बन रहा है। क्लियर हो गया ये बात? ओके। अब ये कॉमनली एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, ये भी बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसके बाद हम एडवांस पे आस्ते आस्ते जाएंगे, ताकि यहाँ पर जितने भी छोटी लेवल के भी अगर बच्चे हैं ना तो उनको भी एक दफा क्लिक हो जाए बातें, फिर हम आगे चलेंगे एडवांस लेवल पे। कि सर SEIS किनके साथ लगता होता है? बेटा जिनके आखिर में अगर वाई आ जाए ना, तो वाई जिनके आखिर में आ जाए उनके साथ आपने एक जो भी वाई आ रहा है उसको खत्म करके IES लगा देना है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर हम मोस्टली कहते हैं किराए, तो किराए का हम सिंगुलर बनाते हैं किराएज, ठीक है। तो जब अगर आखिर में वाई आ रहा है तो उसको आपने खत्म करके IES कर देना है। अगर CH आ रहा है, SH आ रहा है, तो हमारे जिसके एंड पे CH, SH, SH, C और O आता है उनके साथ हम मोस्टली ES का ऐड करते हैं। ये मोस्टली स्टूडेंट को, क्योंकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे उनको ज्यादा इशू आता है इनमें कि सर S कहां पे आता है, ES कहां पे आता है, तो इनके वर्ड्स के साथ जो है वो ES ऐड हो जाएगा। सो अब एक और हम लिखते हैं कोई भी यहाँ पर, तो आप लोगों ने मुझे जो है वो ये बताना है कि इसका की कैसे करेंगे। उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में आपने कन्वर्ट करवा देना है। हम स्कूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट है ना। अब इसको कन्वर्ट करवाओ, हम की इंग्लिश क्या होगी? हुई। अब हुई के बाद जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। गो आएगा कि गोज आएगा? यहाँ पर देखो SEIS ऐड होना है? नहीं होना, तो गोज नहीं गो ही आएगा। कौन से वाला? ये तो वर्ड है ना, जैसे कि वर्ड मीन के लाइक हम अक्सर ऐसे लिख लेते हैं कि टू, ठीक है, हाँ बॉक्स, वो तो नाउन के लिए है ना, नाउन के लिए बताया कि SEIS कहां लगा है। सो यहाँ पर देखें प्लूरल चीजों में आई, हुई, यू, दे, और प्लूरल चीजों के साथ SEIS का इजाफा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास हुई लग गया तो SEIS का इजाफा नहीं होगा। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो इस तरह जो है वो बेटा आप सिंपल जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना मोस्टली इशू एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आता है कि सर हमें आता है वोकैब नहीं। तो बेटा वोकैब जो है ना ये एक ऐसी बिल्ट इन चीज है जो आपको याद आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी, ठीक है ना। आप रीड करते जाओगे, चीजें सीखते जाओगे। जैसे मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी इंग्लिश फिर क्या बनेगी, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तो वो फिर लर्न करने से आती है, उसका कोई दूसरा तीसरा फार्मूला नहीं। बाकी उसके लिए हम जो है मैं शीट बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे NTS की लेवल की, या आपके मैं प्रैक्टिस करवाने वाले MCQs दूंगा, तो उसमें मैं आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेगेटिव सेंटेंस। अब बेटा नेगेटिव कहते हैं जिसमें नहीं का यूज होता है, ना का यूज होता है, ठीक है। वो जैसे हमने कहा था वो स्कूल जाता है, तो मैं कहूँ वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास याद रखना कि नेगेटिव में जो नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा? डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट किन के साथ आएगा, डज नॉट किन के साथ आएगा? बेटा यही यहां पर जो हमने SEIS वाला रूल लिखा था, इनके साथ आएगा डज नॉट, और जो ये वाले थे हमारे पास इनके साथ आएगा डू नॉट, ठीक है।
अब यहां पर हम इनका एक फार्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपके ये आएंगे डू या डज नॉट प्लस वर्ब। अब जब आपने बेटा नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट यूज कर लेना है तो फिर आपने एस का इजाफा नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एस का इजाफा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस सिर्फ सिंपल वर्ब आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं उर्दू में, वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब वो की इंग्लिश क्या होगी? ही। वो की इंग्लिश क्या होगी? ही। यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे बेटा यूज हो रही है चीजें, तो सब्जेक्ट में हमारे पास वो ही हो जाएगा और जाने को इंग्लिश होती है गो, लेकिन उससे पहले नहीं आ गया, इट्स मीन ये नेगेटिव में चला गया, तो नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे। तो ही के साथ क्या आएगा? डज नॉट या डू नॉट? डज नॉट। ही डज नॉट। आगे गो के साथ कोई एस लगेगा? नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया कि जब आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपने फर्स्ट फॉर्म पे रहना है, एस पे इजाफा नहीं करना। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि हम स्कूल नहीं जाते तो फिर हम लिखेंगे वी के साथ क्या आएगा आपका? डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। मीन के जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे रहते हैं, लेकिन डू नॉट और डज नॉट का इजाफा करते हैं। डू नॉट किन के साथ ऐड करते हैं? डू नॉट करते हैं हम प्लूरल चीजों के साथ, और डज नॉट हम ऐड करते हैं सिंगुलर चीजों के साथ। यहां तक क्लियर हो गया? ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव का मतलब होता है, ये इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, सवालिया को कहते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो सवाल पूछने में इसमें क्या होता है कि आपके जो हमने यहां पर डू और डज यूज किया है, डू या डज, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। जो हमने सिंपल किया था उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती थी, यानी एस, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस ऐड नहीं होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये मस्ट है, क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है बेटा, वरना नंबर आपके कट जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे कि हम कह देते हैं क्या वो स्कूल जाता है, तो आपका अब क्या होगा? डू। अब वो है ही के साथ क्या लगता है? डज। तो यहां पे आ जाएगा डज ही, आगे वर्ब गो टू स्कूल। समझ आई बात आपका बेटा? सर यहाँ पर हम टू का क्यों यूज करते हैं? किसका? टू का, यानी कौन सा वाला? हु? डज ही गो टू स्कूल। टू स्कूल क्यों यूज कर रहे हैं? टू क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हमने इसको प्रेपोजिशंस में भी देखा था तो हमने बताया था कि हम एक फ्रेजल वर्ड्स हैं जिनमें हम टू का साथ ऐड करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर एक बिल्ट इन चीज थी, हमने ऑलरेडी इसको प्रेपोजिशन में डिस्कस कर लिया। उसके अलावा बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाता है, अगर मैं कहता हूं इसको क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ कर देंगे वही, और वही के साथ क्या आएगा? टू वी गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया, सिंपल क्लियर हो गया, क्लियर है आप सबको? चले जी, अब थोड़ा सा चलते हैं एडवांस लेवल पे। जो उसके अलावा एक और बात यहाँ पे ऐड कर दूं बेटा, अगर आपके पास डब्ल्यू फैमिली वाले आ रहे हैं, WH फैमिली वाले आ रहे हैं वर्ड, ठीक है, क्या, क्यों वगैरह, वो क्यों स्कूल नहीं जाता है, या इस तरह आ जाता है वर्ड, तो जो जितने भी WH फैमिली है, WH में आ जाता है हु, वाई, व्हेन, ठीक है, वेयर, व्हाट, तो ये सारे इस तरह के जो है वो WH फैमिली में आ जाते हैं। तो WH फैमिली में अगर कोई वर्ड आपको ऐड करना पड़ रहा है तो आपने सबसे पहले वो रखना है, फिर उसके बाद डू डज रखना है, फिर आपने सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तरतीब ये रखनी है, तरतीब चेंज नहीं करनी, ठीक है। अगर सिंपल है तो उसमें आपने एज सिंपल यूज करते जाना है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा WH फैमिली के साथ आ गया तो WH फैमिली को स्टार्टिंग में रख के फिर आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है। अब कुछ ना की फैक्टर्स है हमारे पास, की पॉइंट्स हैं। ये तो बड़ी जनरल बातें हो गई, अभी तक बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें थी। अब की पॉइंट्स समझो जरा एडवांस लेवल के। बेटा आपके जितने भी हैबिचुअल वर्क हैं,
हैबिचुअल वर्क, वो सारे के सारे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। हैबिचुअल वर्क वो होता है जो कि आप रूटीन वाइज करते रहो, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं रोजाना वॉक पे जाता हूं, तो अब ये जो रोजाना है ये मेरी हैबिट को शो कर रहा है। तो आपके हैबिचुअल वर्क हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे, जो मर्जी हो जाए वो किस में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। जैसे कि आई गो टू वॉक डेली, ठीक है। आप इसको पास्ट या फ्यूचर में नहीं लिखोगे, क्योंकि जो ये डेली है इसने इसको इंश्योर कर दिया है कि ये हैबिचुअल वर्क है। तो हैबिचुअल वर्क आपने कभी भी किसी और टेंस में नहीं लेके जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। क्लियर हो गया? जैसे अब आपको के साथ हम रोजाना क्लास लेने आते हैं, तो ये आपकी एक हैबिट डेवलप होगी, एक रूटीन डेवलप होगी। रूटीन और हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये मुझे बताइएगा ठीक है कि गलत है। आई ऑलवेज हेल्प्ड पीपल, ठीक है गलत? ठीक है। ठीक है, ये गलत है। गलत है। क्यों गलत है? ऑलवेज आ गया, अच्छा ऑलवेज आ गया, चलो। और अब बेटा देखो जरा यहाँ पर ईडी वाली फॉर्म नहीं आनी, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस कर रहे हैं, एस लगाना है। अगर हमारे पास ये वाली चीज होगी तो फिर एस नहीं लगाना। अब ये चला गया था पास्ट में, नहीं यूज हो सकता। ऑलवेज ने कहा है कि हमेशा, यानी उसकी एक नेचर बता दी है कि वो हमेशा लोगों की मदद करता है। तो जो नेचर, एक ऐसी चीज जो कि डिवेल्प हैबिचुअल में आ जाए, रूटीन में आ जाए, वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में रहेगी। तो आई ऑलवेज हेल्प्स नहीं आ सकता, क्योंकि आई के साथ एस का इजाफा नहीं करते हम, तो इसलिए हेल्प रहेगा। आई ऑलवेज हेल्प पीपल। अब समझ आई बात? थोड़ी समझ आई? अब चलें और एक और लेते हैं। अच्छा, एक ये भी समझ लीजिएगा कि रूटीन में ये नहीं होता कि आप काम रोजाना करो। एक मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मैं हर हफ्ते में एक बार एतवार वाले दिन छुट्टी करता हूं, तो ये भी तो एक रूटीन है कि हर एक हफ्ते का साइकिल कंप्लीट होगा तो आज को छुट्टी होगी, हफ्ते का साइकिल कंप्लीट होगा एतवार की छुट्टी होगी, ठीक है। तो ये एक इसमें लाइक सेल्डम का वर्ड भी आ सकता है, सेल्डम हो सकता है, ठीक है। और इस तरह के और भी वर्ड्स आ सकते हैं, एवरीबॉडी हो सकता है, एवरीवन हो सकता है, नोबॉडी हो सकता है। इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपकी रूटीन को शो करते हैं, आपकी हैबिचुअल चीजों को शो करते हैं, एंड दे ऑलवेज कम एज अ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, सच है? कभी सूरज इधर से निकला, इधर से निकला? नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। आप हमेशा को देखोगे दी सन राइजेस इन दी ईस्ट, कभी भी आप ये नहीं कहोगे दी सन राइज इन दी ईस्ट या दी सन राइजिंग इन ईस्ट, नहीं, ये हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट डेफिनेट में रहेंगे। या फिर हम कहते हैं कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो हम लिखते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप देखो जरा, अर्थ है सिंगुलर है, सिंगुलर में हम ऐसे ही इसका इजाफा किया, तो ये लगातार है कि हम किस में जा रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में जा रहे हैं। दिस सन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बातें क्लियर हो रही हैं? तो आपकी जी हाँ हनी हाँ बिल्कुल, जितनी भी चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ में है वो सारी की सारी बेटा आपकी जो है वो हो जाएंगी इसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चली जाएंगी। उसके बाद और की पॉइंट देखें, आपकी प्रोवर्ब्स या जनरल स्टेटमेंट, भी प्रोवर्ब्स हैं या जनरल स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपकी प्रेजेंट डेफिनेट में रहेगी। अब प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स आपके होते हैं यानी कि मकूले, जिनको हमको मकूले कहते हैं कॉमनली, ये सारे के सारे, जैसे कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये मकूला है ना हमारा, प्रोवर्ब्स है। तो भाई कोई हाँ हूं तो बोलो, सुती उठ गया है
ऐसे ही बोल रहे हो जैसे पता नहीं क्या सीख रहे हो। कभी सुना नहीं होगा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सुनिए ना ये लाइन, ये जो नोरेटिव लाइंस हैं, जो मोरल्स हैं, इनको मोरल्स भी कहा जाता है। आपके हमेशा ये मोरल्स जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। ठीक है, आपने अक्सर देखो हम कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। अब यहां पे हेल्प्स यूज कर रहे हो आप, खुदा है क्या हेल्प्स कर, तो ऐसी है ये हम किस में इजाफा करते हैं। आप क्लियर हो पॉइंट कि यानी आपकी जितनी भी मोरल्स लाइंस हैं, नोरेटिव्स हैं, वो सारे के सारे मोरल्स लाइन, जनरल स्टेटमेंट या प्रोवर्ब्स हैं, वो भी आपके हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट। उसके अलावा बेटा आपके नेक्स्ट आता है हैबिट्स होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जनरल स्टेटमेंट्स, एंड उसके अलावा एक और चीज यहां पे ऐड करेंगे बेटा, सिर्फ ये न्यूज के लिए है। न्यूज के लिए, न्यूज आपकी जितनी न्यूज होती हैं, न्यूज की हेडलाइंस अगर आप देखो वो भी प्रेजेंट में लिखी जाती है और मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कल कोई मैच हुआ, ठीक है, और पाकिस्तान जीता, लेकिन अगर आप न्यूज की हेडलाइन में देखोगे ना तो लिखा होगा पाकिस्तान विन्स। SCIS का इजाफा हो गया, इट्स मीन ये किस में चला गया, प्रेजेंट। यानी एक बात ना अपने जहन में ना, एक छोटी सी बात ना बिठा लो कि अगर आपके वर्ब के साथ SCIS लग रहा है तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वर्ब के साथ SCIS नहीं लग रहा तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो नहीं है, अगर प्लूरल है तब भी वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाए। तो अगर देखो मैच तो रात को हुआ था, गुजर गया, अखबार सुबह को आ रही है, लेकिन क्यों फिर भी प्रेजेंट डेफिनेट। ये एक रूल है कि आप सिर्फ हेडलाइन अंदर अगर आप देखोगे ना तो वो यही लिखा होगा कि बाबर आजम ने इतना स्कोर मारा था, नहीं पास में चली जाए, लेकिन जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा किस में रखी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। उसके अलावा और देखिए कहां कहां हमारे पास एक्सेप्शनल केस आते हैं। और बेटा अगर कोई एक फॉर्मल पर्सन कोई फॉर्मल काम करे, फॉर्मल वर्क करे, फॉर्मल पर्सन कौन सा होता है, हम सब जो है ना मोस्टली कॉमनली जो एक आम पर्सन है, अब मुझे ज्यादा आप लोग जानते हो या एक दो गली में जानते हैं, पूरी दुनिया तो नहीं ना जानती, तो हम हो जाएंगे फॉर्मल पर्सन, इनफॉर्मल। और फॉर्मल वो है जिनको मतलब कि हमारे पाकिस्तान लेवल पे लोग जानते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, सो वो हो जाएंगे हमारे पास फॉर्मल्स। अब फॉर्मल्स पर्सन जब कोई काम करता है तो वो चाहे फ्यूचर में होने वाला काम है लेकिन वो प्रेजेंट की ही सीखे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आपको अभी समझाता हूं, हम कहेंगे कि जो है नवाज शरीफ, एक एग्जाम्पल के, नवाज शरीफ ने जो है वो ट्रिप करना है, ट्रैवल करना है सऊदीया की तरफ या चाइना की तरफ अगले 2 दिनों में, ठीक है, तो हम लिखेंगे नवाज शरीफ ट्रेवल्स टूवर्ड द चाइना, टूवर्ड द चाइना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हमने ट्रेवल्स ऐड किया है। अब ये है तो फ्यूचर की बात, करनी तो 2 दिनों बाद है उसने ट्रिप। याद रखना जब कोई फॉर्मल पर्सन, फॉर्मल, अब ये नवाज शरीफ एक फॉर्मल पर्सन है। फॉर्मल पर्सन कहते हैं खास बंदे को जो कि एक लेवल पे अपनी हाइप क्रिएट किए हुए होता है, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे इसकी हाइप हो, दुनिया उसको जानती हो, तो वो फॉर्मल पर्सन होता है। तो फॉर्मल पर्सन जब भी कोई काम करता है तो अगर वो नियर फ्यूचर में भी करना है तो अभी भी, अगर वो अभी डिस्कस हो रहा है नियर फ्यूचर में होना है काम, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। हाँ, वो प्लान की है तो उसी के मुताबिक ही होना है। ये इसमें ये भी चीज आ सकती है कि प्लान्ड चीज जो होगी वो भी हम प्रेजेंट में बताएंगे, लेकिन किन के लिए, फॉर्मल्स के लिए, हमारे लिए नहीं होगा, हमारा काम फ्यूचर में ही रहेगा, ठीक है। सो ये एक चीज जो है वो थी एक्स्ट्रा जो कि आप लोगों को बतानी थी ऑफिशियल बात। इसके अलावा हमारे पास एक बात यहां पर ना और ऐड कर लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ना परमानेंट सेंटेंस भी कहा जाता है, परमानेंट टेंस।
ये एक बात और ऐड इसमें कर लीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को परमानेंट टेंस भी कहा जाता है। परमानेंट टेंस पता है क्या होता है? ऐसा काम, मैंने आपको पहले बताया कि जो कोई काम होना ही होना है। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि ये एक हैबिचुअल वर्क में चला गया कि होना ही होना है ये काम। मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई आज रिप्लेसमेंट पे आया हूं या फिर मैं कुछ दिन पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगा, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ये अब ये कैसे क्वेश्चन आता है? ये मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन दिया जाता है, एमसीक्यू दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं कि क्या ये हैबिचुअल वर्क में आता है, या फिर आपको एक टेंस दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? ये फर्क समझिएगा। फर्क ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, शायद आपको नजर ना आ रहा हो कैमरे में। ये बस लास्ट पॉइंट है, ये समझ। आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट डेफिनेट। कंटिन्यूअस का हम कल डिस्कस करेंगे, दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये समझ लो जरा। फर्क बेटा ये है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ये बताता है कि मैं टीचर हूं इंग्लिश का, मुसलसल पढ़ा रहा हूं, यानी मेरी इंग्लिश एक परमानेंट बुक है। मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट टेंस है, कि मैं इंग्लिश का परमानेंट टीचर। लेकिन इसमें ये है कि शायद अभी आया हूं पढ़ाने के लिए, कल नहीं आऊं, या मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं और पढ़ाने में इंग्लिश आज के लिए आया हूं रिप्लेसमेंट लेक्चर के तौर पे। समझ आ रही बात? तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लाइंस होती हैं वो परमानेंट लाइंस होती हैं, वो परमानेंट है। क्लियर हो गया? सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में देखा, एक दफा मैं समराइज कर रहा हूं। उर्दू में पहचान है, ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के साथ एस ई आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, फिफ्थ फॉर्म लगेगी। लेकिन किन के साथ? सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट, और सिंगुलर्स के साथ। प्लूरल के साथ हम ऐसे ये इसका इजाफा नहीं करेंगे, आई, यू नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल केस में हमने डिस्कस किया ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी हैं वो भी हमारे प्रेजेंट डेफिनेट में आएंगे। स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं, प्रोवर्ब्स जितने हैं वो भी हमारे प्रेजेंट डेफिनेट में आएंगे। उसके अलावा न्यूज की हेडलाइंस भी हमेशा आएंगे, और फॉर्मल पर्सन फॉर्मल वर्क कर रहा हो और फ्यूचर का वर्क हो तो वो भी हम प्रेजेंट में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नया सीखने को मिला होगा। प्रैक्टिसिंग करो, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो ताकि आपको ग्रिप हो सके और अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए अच्छे से सीखो। एंड इफ अगर कुछ भी लर्न करने को एक्स्ट्रा मिला हो, देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इवन सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हम टेंसेस की सीरीज को लेके चल रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम बेटा ये एक टेंस जो है वो पूरे के पूरे 12 टेंसेस जो हैं वो आपकी एक ही क्लास में कंप्लीट करवा सकता हूँ, मुझे इतना मुश्किल नहीं है ये। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमने इसको बेसिक से लेके एडवांस क्लास तक समझना है। अगर कोई बच्चा कोई 5, 6, 7 ग्रेड का भी है तो उसको भी समझ आए, और अगर कोई बच्चा जो है वो एंट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एनटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एनटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या इवन पीपीएससी या सीएसएस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको भी वो कॉन्सेप्ट मिले जो कि उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड करवाने की वजह से हमने हर एक टॉपिक को अलग अलग से डिस्कस करते जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया होगा। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो लेक्चर को एक दफा दोबारा ले लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ आइएगा। ये टेंसेस को अगर आप स्टेप बाय स्टेप साथ साथ समझते जाएंगे तो आपको क्लियर होंगे, वरना आपको कभी भी ये नहीं क्लियर होंगे और आप कंफ्यूज रहोगे। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है ये जो है वो कंटिन्यूसली चलने वाला टेंस होता है, यानी जो चल रहा हो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक और वीडियो के अंदर जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, मैंने आपको समझाया था कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये परमानेंट कंडीशन को शो करता है, बट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना मेरा बेटा, वो आपकी टेम्परेरी कंडीशन को शो करता है। अब वो कैसे टेम्परेरी कंडीशन को शो करता है वो मैंने आगे आपको जो है वो की पॉइंट्स में समझा दूंगा। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एक चीज देखी थी कि हम
किसी फॉर्मल पर्सन का फॉर्मल टूर के लिए, फॉर्मल काम के लिए फ्यूचर का काम भी प्रेजेंट में डिस्कस कर सकते हैं। न्यूज की हेडलाइंस को भी प्रेजेंट में डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने तब आपको दी थी कि कल रात को अगर पाकिस्तान ने मैच विन किया हो तो सुबह टाइम हमारे पास जो हेडलाइंस आ रही होती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में या टीवी में एक हेडलाइंस की फॉर्म में, तो हमें वहां पे मिलता है पाकिस्तान विन्स, ये नहीं लिखा होता पाकिस्तान वॉन आना चाहिए। वैसे कल रात को जीता तो आज फास्ट हो गया वो, लेकिन हम जितनी भी हेडलाइंस होती हैं उनको भी हमेशा जो है वो उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेफिनेट्स में यूज करते हैं। उसके अलावा हमने और भी कुछ रूल्स देखे थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगेन आई रिपीटेड कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं लिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट लाजमी अच्छे से लो, ताकि आपकी, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट से पूछे जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है बेटा, उसमें उर्दू की पहचान तो ये है कि आप अगर 9th ग्रेड के या 10th ग्रेड के एग्जाम को क्रैक कर रहे हो तो उसमें आपको हमेशा उर्दू में दिया जाता है, आपने उसको इंग्लिश में करना होता है कन्वर्ट। तो उसमें ये देखना है आपने कहते उसके आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं, यानी कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो जो आपका रहा है, रही है और रहे हैं अगर आ रहा है तो आप इससे जज कर लेना है आपने कि ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? मिसाल देते हैं, एक मिसाल के तौर पर यहां पर मैं खाना खा रहा हूं। अब ये कंटिन्यूअस कंडीशन है, आपको यहां से समझ आ गया बेटा, रहा हूं भी आ सकता है भी आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने रहा पे फोकस करना है। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। यहां तक समझ आ गई आप सबको? अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो आपने फार्मूला लाजमी लिखना है और हमेशा अपने ज़हनों में रखना है, वो फार्मूला लाजमी है। सबसे पहले आप लिख करोगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, अच्छा याद रखिए अगर कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, जब भी कंटिन्यूअस का टेंस आएगा वो अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। कंटिन्यूअस क्या लेके आएगा? अपने ना जहन में ना ये बात को बस फिट कर लो कि कंटिन्यूअस ने हेल्पिंग वर्ब लेके ही आना है, कंटिन्यूअस ने हेल्पिंग वर्ब लेके आना ही आना है। तो यहां पर जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में बेटा यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, ये तीन जो है हमारे पास यूज होते हैं। अब किन किन के साथ क्या यूज होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, और याद रखिएगा जब भी कंटिन्यूअस आएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन में जाता है। पार्टिसिपल की कंडीशन में आपको पता है हम क्या करते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी वाली, यानी कि आपके कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। अगर आप ये फार्मूला ज़हन में रखोगे तो आपको कन्वर्ट करना आसान होगा। अब जैसे कि आपने लिखा मैं खाना खा रहा हूं, अब हम कन्वर्ट करते हैं, यहां पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अच्छा अब देखिएगा जरा ये समझते हैं कि आपको समझ आ जाएगा, आई के साथ सिर्फ बेटा हमेशा एम लगना है, सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ एम नहीं लगना। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर चीज के साथ आपका हमेशा इज लगना है, और दे, वी, यू और प्लूरल चीजों के साथ आपका आर लगना है, ठीक है। तो ये आपने जरा क्लियर कर लेना। अब आई यूज हुआ है तो आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम। अब वर्क खाना खाने के इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईटिंग। ईट है तो ईट के साथ आई एन जी लगा देंगे तो बन जाएगा ईटिंग। अब मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग बस। अगर आपको कॉमनली हम जो है वो फूड भी कर लेते हैं, मील भी कर लेते हैं, तो आप लिख सकते हो कि आई एम ईटिंग मील, आई एम ईटिंग फूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने एक जनरल आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा टेंस कौन सा और हमारा फार्मूला कौन सा लग रहा है। अरे यहाँ पे ना मोस्टली एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से क्वेश्चन बड़ा आता है, सर जी इतना जो है हमें समझ आ जाती, लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका हमें मायने नहीं पता होता, फिर क्या करें? बेटा ये ना आपकी वकैब है, और मैं उम्मीद है मैं ट्राई करूंगा कि हमारी इंपॉर्टेंट जितनी भी वकैब है ना, जो हमारी बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की वकैब है, उस पर भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दूं ताकि आपकी वकैब की प्रिपरेशन हो जाए। वकैब ऐसी चीज है वो डेली लाइफ में आपको यूज करते 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 जो है वर्ड सीखने को मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम से आपको मैं बता दूं तो वही फिक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि हमारे जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले टेंसेज हैं उनमें जितनी भी वकैब यूज हुई है उसके नोट्स डिवेलप करूं, और वो आपको ऑल्सो इन फ्यूचर मैं जो है वो अपने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है WS साइंस अकेडमी ऑफिशियल के नाम से उस पर भी अपलोड कर दूंगा। सो ये तो हो गया हमारे पास जनरल फार्मूला जिससे आप एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट कर सकते हो,
ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव क्या करोगे, आप इसके बाद जो है वो नोट लगा दोगे। नेगेटिव के लिए आपने क्या करना है, नोट का ऐड कर देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसके लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसकी कह देते हैं मैं खाना नहीं खाता हूं, सो आई एम नॉट ईटिंग मीट या फूड, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, सवालिया। इंट्रोगेटिव के लिए निशानी आने पे क्वेश्चन मार्क आना है आपका, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, इसको कह लेते हैं क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो आप ऐसे कर लो, क्या इसको कर लो, तो उसमें क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी समझा था कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज किया था डू एंड डज, ठीक है। डू और डज को हमने उठा के स्टार्टिंग में ले आए थे, तो इसमें भी हमने जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज किए हैं, जैसे कि हमारे इज एम आर है, उनको उठा के स्टार्टिंग में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एम आई ईटिंग मीट, एम आई ईटिंग मीट और क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाओगे तो आपका नंबर क्लियर हो गया ये बात। अब इसमें एक और चीज ऐड होती है, डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली में हमारे पास वाई वर्ड हु होम, ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको डब्ल्यू फैमिली कहते हैं, जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो क्यों लाहौर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्यों आ गया, क्यों का होती है इंग्लिश वाई। अब ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि वो क्यों लाहौर जा रहा है ने कर दिया कि ये कंटीन्यूअस टेंस है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा जब भी डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी तो आपने सवालिया मार्क में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उसको लगाना है, यानी कि ये बनेगा वाई इज ही गोइंग टू लाहौर। क्लियर हुआ? यानी कि जब अगर आपने डब्ल्यू फैमिली को यूज कर रहे हो तो फिर आपने उसको अपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, तो हमारे पास नेगेटिव भी होगी, इंट्रोगेटिव भी होगी। अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो कि हमारे कीवर्ड्स के तौर पे यूज होते हैं इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये जरा अच्छे से समझिएगा मेरे बेटा। आपके पास पहला है टेम्परेरी नाउ। नाउ जो है ये एक आपका कीवर्ड के तौर पे, और ये आपकी 9th, अगर आप 9th ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 10th, इन चारों ग्रेड्स में ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। 9th में तो अगर आप पास पेपर उठा के देखो तो ऑलमोस्ट 29 टाइम्स ही आया हुआ एमसीक्यूज है। जैसे कि ये एमसीक्यूज भी मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीक्यूज क्या है। दी बेबी इज डैश फॉर मिल्क, बच्चा जो है मिल्क नाउ, ये आ गया। यहां पर जो है इज भी नहीं चले, और ये क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करना है, तो बेबी क्राइज क्राई और वाज क्राई, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इज क्राइंग। कौन सा ठीक होगा? इज क्राइंग। अच्छा ये भी ठीक है, वैसे क्राइज भी ठीक है, लेकिन क्यों यहां पर गलत हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो नाउ है ये कीवर्ड है किसका? कंटीन्यूअस का। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम में बताया था तो इंडेफिनिट में भी हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके इंश्योर कर देते हैं, जैसे कि आपका जितने भी नेचुरल लॉज है वो इंश्योर करते हैं कि आपने कभी भी उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बाहर लेके नहीं जाना। इसी तरह बेटा आपका जो नाउ है ना, और ये आपके 9th ग्रेड में नंबर ऑफ टाइम आ चुका हुआ है एमसीक्यूज, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा भी ये आ सकता है। 29 टाइम्स ये ऑलरेडी आ चुका हुआ है एमसीक्यूज है, ये आपके 9th के बोर्ड के अंदर में। तो दी बेबी इज क्राइंग आएगा क्योंकि नाउ ने इसको कंटिन्यूअस में लेके जाना है। ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी ये गलत है, अगर क्राइज हो सकता था क्योंकि बेबी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम ऐसी का इजाफा करते हैं, लेकिन ये लगेगा नहीं यहाँ पर, रीजन सिर्फ नाउ की वजह से। अगर मैं नाउ यहाँ पर रेज कर दूं तो फिर ये ठीक होगा, ये भी ठीक है। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है क्योंकि आपने ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको
एडवांस लेवल पे आपके ग्रेड्स के लेवल के लिहाज से आपको चेंज चलते जाते हैं। तो अगर नाउन का वर्ड यूज हो रहा है सेंटेंस में तो आपने फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में चले जाना है बगैर किसी और की तरफ पढ़े। दूसरी है टेम्परेरी सिचुएशन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब टेंस करवा रहा था तो मैंने आपको जो है वो दो लिखे थे, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, या फिर अली इज टीचिंग इन द क्लास, अली टीच इन द क्लास। कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। फर्क ये है बेटा, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है दैट इज यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग में बताया था टेम्परेरी कंडीशन के लिए, एंड जो हमारे पास इंडेफिनिट है ये इंडेफिनिट है। इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि आप इंडेफिनिट की वीडियो भी लाजमी देखो ताकि आपने जो बेसिक लेवल पे चीजें सीखी हुई हैं हम उनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो इसलिए लाजमी सीखें। अली टीचिंग द क्लास ये है परमानेंट कंडीशन, ये है टेम्परेरी कंडीशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज नहीं आता तो मेरी जगह कोई भी टीचर मेरा रिप्लेस लेक्चर लेने आया है, आपने तो चलो मिसाल के तौर पर हसन जो है वो मेरी जगह रिप्लेस लेक्चर लेने आया है, तो हसन कोई परमानेंट टीचर तो नहीं ना है, रिप्लेस लेने आया मेरा लेक्चर। तो जब कोई भी टीचर टेम्परेरी कोई भी काम टेम्परेरी हो रहा होता है तो हम उसको किस में डिस्कस करते हैं? कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर मैं कहूं अली टीच इन दी क्लास, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर में बताया था दैट विल बी शोइंग अ परमानेंट एक्शन, परमानेंट वर्क। इसका मतलब ये है कि जो हसन है या अली है वो रोजाना ही क्लास में आता है और रोजाना ही पढ़ाता है, वो एक परमानेंट एक्शन है। क्लियर होगी ये बात? तो यानी कि ये बात अपने ज़हनों में बिठा लो मेरा भाई और मेरी बहनों, इस्लामी बहनों, कि आपने ये लाजमी ध्यान में रखना है कि अगर दोनों कंडीशन ठीक है लेकिन कंटिन्यूस टेम्परेरी कंडीशन है और इंडेफिनिट परमानेंट कंडीशन है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? किसी के मन में अभी तक सवाल, अगर आपके भी मन में सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो समझ आ रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो लाइक करते जाइएगा, साथ साथ लाइक को ठोकते ठुकते जाएं ताकि जो है वो एक इंकरेजमेंट होती है ताकि इससे भी और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स प्लान। अब आपने कोई चीज करनी है फ्यूचर में और वो फिक्स्ड प्लान है। जैसे मैंने 2 हफ्तों के बाद, एक मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि 2 हफ्तों के बाद हम सब मरी ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो जब अगर हम फिक्स प्लान बना लेंगे तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई फॉर्मल बना इसका कोई ताल्लुक, हम जैसे इनफॉर्मल बंदे भी अगर फिक्स्ड प्लान बना ले वो बनता नहीं, वो खड़ा का चांस है। अगर मिसाल के तौर पर वो एक बड़ी होती है ना, हमारे सिबलिंग्स में भी कंट्रोवर्सी होती है कि मैं प्लान हमेशा रिजेक्ट, मैं अपने खुद की बताऊं तो मैं जब कहता हूं ना कि हम गाँव चलते हैं जरा गेड़ा लगा के आते हैं या लोगों से होके आते हैं तो हमेशा हमारे सिबलिंग्स, मेरे सिबलिंग्स जो हैं उनमें से कोई खड़ा होता है, क्या करना है इतनी गर्मी है, वहां पे ये नहीं है, वहां पे वो नहीं है, क्या है। तो खैर अगर आपका फिक्स प्लान बन जाए, हम दोस्तों में भी ऐसा होता है कि हम एक बना लेता है प्लान, दूसरा कहता नहीं और इससे अच्छा हम तो पहाड़ी में रहते हैं ये और वो, खैर। तो इफ यू हैव अ फिक्स प्लान है तो फ्यूचर में है लेकिन उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद है चेंजिंग ऑफ सिचुएशंस। अब देखो कोई कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, जैसे कि अब हमारे आजकल ऑयल की प्राइस क्या कर रही है, हमारे साथ मजाक ही कर रही है ना, सो वेरिएट कर रही है बार बार, डे बाय डे कुछ ना कुछ, तो रात को सो तो सुबह कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा होता है। हाँ रुको, ओके। सो जो चेंजिंग है डे बाय डे वो भी आपकी कंटिन्यूअस में ही डिस्कस की जाती है, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखो, हमने वो, मैं एक मीम ही देख रहा था, उसमें क्या कि हमने देखो अपनी लाइफ में क्या नहीं देखा। हमने अपनी लाइफ में जब मोस्टली जो हम जेन जी हैं तो जेन जी ने नोकिया देखा, नोकिया से फिर सेल फोन देखा, टैब देखा, फिर ये हमारे मिनी फोन्स देखे, फिर कंप्यूटर की वर्जन्स देखे, फिर उसके बाद हमने जो है वो कोविड भी देख लिया, फिर हमने मेटा वायरस भी देख लिया, फिर हमने जंगें भी देख ली, फिर हमने जो है ईरान की जंग भी देख ली। तो देखो हमने कितनी चीजें, तो हर दिन उठते हैं तो कुछ नया देख रहे हैं, तो दैट इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन दी कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है?
तो जब भी कोई चीज डेली बाय डेली कोई ना कोई वेरिएशन आ रही हो तो उसको हम भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये जरा समझ लीजिएगा, मोस्टली यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट में बताया था इंडेफिनेट में कि ऑलवेज हमेशा किसको शो करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट को। आपकी जो रूटीन और हैबिचुअल है, मुझे लगता है लेक्चर नहीं लेते हो, रिवीजन करके आए थे, रिवीजन किया करो। मैं कल मैं इस पर प्रैक्टिसिंग कंडक्ट करवाता हूँ। अच्छा, मैंने इंडेफिनेट के टेंस में ये कहा था कि आपकी जो रूटीन है, आपकी हैबिचुअल्स हैं, जो आप रोजाना की बेस पे भी काम करते हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे मैंने कहा था ना, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट में को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि ऑलवेज जो है ना मेरा बेटा, अगर आपका पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंस या जर्नल सेंस के द्वारा यूज हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, दैट विल बी आल्सो डिस्कस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला कहे कि सर मैं रोजाना सुबह उठता हूं और उठ के मैं वॉक करने जाता हूं, सर रोजाना मैं रोटी खाता हूं, और सर रोजाना मैं अपनी मां से गालियां भी खाता हूं। ठीक है, तो आप जो रोजाना की बेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, जो काम डेली बेस पे हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑलवेज कंटिन्यूअस में भी आएगा, लेकिन कब, जब कंप्लेन या क्रिटिसाइज किया जाए। यानी कि इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो नेगेटिव मायनों में आए। जैसे कि बाकी सारे काम जिसने बताया, मैं सर सुबह उठता हूं, सर मैं रोजाना बात करने जाता हूं, सर मैं रोजाना रोटी खाता हूं, ये सारे पॉजिटिव सेंस है, जनरल सेंस है। लेकिन सर मैं रोजाना गालियां खाता हूं, अब जो गालियां है ये नेगेटिव है ना बात, तो नेगेटिव बात गोज ऑन इनटू दी कंटिन्यूअस सेंस। क्लियर हो ये पॉइंट कि नहीं हो? उसके नेगेटिव मतलब लाइक कुछ भी ऐसी बात जो कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, सुबह उठना, जल्दी उठना, ये एक जनरल बात, जनरल बातें रहेंगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन ऑलवेज अगर आ जाए और नेगेटिव सेंस में आ जाए, क्रिटिसाइज सेंस में आ जाए, तो देन दे विल बी गोज ऑन इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि शी ऑलवेज फॉरगेट, वो हमेशा भूल जाती है, वो हमेशा भूल जाती है। तो अब मुझे बताओ, ये एक नेगेटिव बात है ना, वो हमेशा भूल जाती है, या क्यों भूलो, भूलना तो नहीं ना चाहिए। जैसे आप भी कहते हो, सर मुझे याद किया था मैंने, मुझे यहाँ पे आके भूल गया। सर तो लड़कियों को रोना शुरू हो जाती है कि सर मैं तो घर में 15 घंटे पड़े थे, यहाँ पे आके लाइक फॉरगेट, भूल जाना एक नेगेटिव बात है ना। तो जब आप एक नेगेटिव बात कर रहे हो, ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ बेटा ये नेगेटिव है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, आपको भी चंगी नहीं है। तो शी ऑलवेज फॉरगेट नहीं होगा, शी इज ऑलवेज फॉरगेटिंग होगा, कंटिन्यूअस की कैटेगरी में जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये पॉइंट किसको समझ नहीं आया अभी तक? समझ आ गया बेटा? आपको भी समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया। ओके, तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो बेसिक यूज होने वाले एनटीएस लेवल के या हमारे किसी भी इंटर एग्जाम लेवल के, ग्रेड 9 के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, जो यूज होने वाले पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एंड होप सो आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, so like this video and subscribe this channel now and even to share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स और टेंसेस की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टॉपिक को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज जिस हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारी ये क्लास जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनमें हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। 5, 6 ग्रेड, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक के ग्रेड्स के लिए तो है ही है। इसके साथ साथ वो एमसीक्यूज जो कि अक्सर एंट्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या वो क्लूज और पॉइंट जिससे आप जज कर सकते हो कि आप उस लेवल की स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाता है, ताकि ये वीडियो देखने वाला स्टूडेंट अगर बिल्कुल बेसिक, अगर उसको कुछ भी नहीं आती ग्रामर, तो वो वहां से लर्निंग करता हुआ अपने एडवांस लेवल तक ले जाए। इसीलिए जो है वो टेंसेस के ऊपर ही हमारी जिस भी वीडियो है, चाहे वो प्रेपोजिशन के ऊपर हो, तो हमारी वो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डेड होती है छोटे छोटे पैसेज में। उसकी रीजन ही है क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, अब ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, आपका काम कंप्लीट
हो चुका है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें उर्दू की पहचान ये है कि अगर आपको उर्दू में दिया गया हो, ये कॉमनली 9th ग्रेड और 10th ग्रेड में ऐसा होता है कि आपको उर्दू में दिए गए होते हैं, आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी पहचान यह है कि उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो लिया है, ली है, लिए हैं, ये हूं में भी आ सकता है। तो ये लाजमी है, ये बाकी ये वाले जो है ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे। तो अगर ये आखिर पर आ जाएंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैंने काम कर लिया है, अब देखिए ये लिया है ने आपको इंश्योर कर दिया है कि आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी अगर आपको इसी तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट में भी ये बताया था कि आपको टेंस दिया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, या प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो ये उर्दू में इसके जांचने की पहचान है। तो ये बताता है किसको है, प्रेजेंट की कंप्लीटेशन ऑफ एक्शन के कंप्लीट हुआ है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, बताया। इंग्लिश में बनाने का फार्मूला क्या होगा, लाइक आपके पास इंग्लिश में जैसे हमने कंटिन्यूअस में बताया, इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में और ऑब्जेक्ट एंड में। परफेक्ट टेंस में जो हमेशा यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ड यूज होगा, पास्ट में भी यूज होगा, फ्यूचर में भी। जैसे मैंने कंटिन्यूअस में बताया था कि कंटिन्यूअस हमेशा अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आता ही आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास परफेक्ट का टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ये भी अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज और हैव। याद रखिएगा, हमारी जो मैंने लास्ट टाइम जब आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ा रहा था, और उस पर भी हमारा वर्ब के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड है जिसमें हमने वर्ब के बारे में हर चीज को समझा हुआ है। तो वर्ब में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सिर्फ परफेक्ट टेंस के लिए बनी है, मैंने तब ये लाइन बोली भी थी आपके। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा वो एग्जैक्टली बनी हुई है परफेक्ट टेंस के लिए, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल अभी इसको कवर करते हैं। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, वो भी मैं बता। मैंने काम कर लिया है, अब मैं जो है आई आ जाएगा, आई के साथ हैव लगता है, फिनिश्ड माई वर्क। अब फिनिश्ड देखो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब हैज और हैव किन के साथ लगेगा, ये जरा एक दफा लिस्ट देखें। हैज बेटा आपकी सिंगुलर चीजों के साथ, उसके बाद ही के साथ, शी, इट, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर के साथ आपका हैज लगेगा। और हैव जो है वो आपका प्लूरल चीजों के साथ, आई, वी, यू, दे। कोई भी प्लूरल चीज आई, हुई, यू, दे के साथ हैव लगेगा और बाकी सबके साथ हैज लगेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब यहाँ पर आई लगा था तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। आई के साथ हैव, आई हैव हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम को कंप्लीट करना फिनिश कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह आपके पास कोई भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला आ रहा है तो आप उसको बड़े आसानी से जो है वो इस रूल के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, नो के अंदर आना, नहीं के अंदर आना। तो इसका फार्मूला सिंपल ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नोट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान, ये देखें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आपने नोट लगा देना है। इसी को मैंने काम नहीं कंप्लीट किया तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क या फिनिश्ड माई वर्क। क्लियर हो गए बात? उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को। इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? सवालिया। सवालिया में आपको ये चीज लाजमी इंश्योर होनी चाहिए, आपने लास्ट टाइम पे एक मिस्टेक भी की थी कि आपने देखना है सेंटेंस के एंड पे सवालिया मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर वो लगा हुआ है तो वो सवालिया है, अगर नहीं लगा हुआ तो स्टार्टिंग में चाहे वेयर बट भी आ जाएगा तो सवालिया की कंडीशन में नहीं, बल्कि वो देखो कि उस पर साइन कौन सा यूज हुआ है। तो उसमें हमने लास्ट टाइम आपको दिया था इंटरजेक्शन का, तो आपने उसको सवालिया इंट्रोगेटिव में पुट किया होगा। तो
तो सवालिया की निशानी ये है कि उसके सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। अब इसको सोल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, जैसे हमने कंटिन्यूअस में कहा था कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब उठ के स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम एज यहाँ पर भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका यूज हो जाएगा। जैसे कि इसी को ही बना लेते हैं हम, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैव, तो हैव हमारा स्टार्टिंग में आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह जो है वो आप इंटरोगेटिव बनाते हो, एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लगाते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास आते हैं डब्ल्यू फैमिली से रिलेटेड। ये भी हम हर टेंस में डिस्कस करते हैं कि अगर आपका डब्ल्यू फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन वाला आ रहा है तो उसमें आपने सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड लिखना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सही, जैसे कि तुमने खाने के लिए क्या बना चुकी हो, तुम खाने के लिए क्या बना चुकी हो। सो व्हाट, अब यू के साथ हैव लगता है, तो पहले डब्ल्यू फैमिली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह बेटा आपका यूज होता है अगर आपके पास डब्ल्यू फैमिली में क्वेश्चन वाला आ गया होगा, तो उसमें आने क्वेश्चन मार्क भी रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? यहाँ तक कोई बात अगर समझ ना आई हो, अगर आप जो ऑनलाइन व्यू कर रहे हैं, अगर आपको भी यहाँ पे बेटा कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो है, इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप चैनल जो है AA साइंस एकेडमी ऑफिशियल, उस पर भी हम आपको जो है वो गाइडलाइन देते रहते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो लाइक वगैरह करते रहा करो, ये इंकरेजमेंट। तो इस तरह हमारे पास जो है ये एक बेसिक रूप कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि 9th ग्रेड में आए होंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा जो ऑलरेडी आपके पेपर्स में आ चुके हैं। अब कुछ की यूजेस है, जैसे हमने कंटिन्यूअस में की यूजेस पढ़े थे नाउ के रिलेटेड, कि अगर आपका नाउ आ रहा है तो वो भी आपका कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें मैंने आपको एक टेंस भी बताया था कि जो कि मोस्टली 9th ग्रेड में ऑलमोस्ट 30 टाइम आ चुका है, 29 से 30 टाइम वो आ चुका होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इसी के भी कुछ की यूजेस हैं। पहले कि एक्शन विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। परफेक्ट टेंस वो बताता है कि आपका जो अभी भी एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है उसको बताता है। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ये अभी कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा परफेक्ट टेंस आपके किसी जिंदगी के कोई भी एक्सपीरियंस किया हुआ था, जैसे आप लंदन गए हो या मरी गए हो, नॉर्दर्न एरिया में गए हो, तो आपने विजिट किया है, तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस को भी शो करता है। तो आई हैव विजिटेड दी लंदन। रिसेंटली कंप्लीटेड। अब रिसेंटली कंप्लीटेड में एक चीज लाजमी याद रख लेना कीवर्ड के तौर पर, अगर लेफ्ट जो है जस्ट आ रहा है, जस्ट मीन होता है अभी अभी, तो जस्ट अगर वर्ड आ रहा है तो आपको जितना भी फिटिंग कोई और नजर आता हो, लगता होगा, आपने प्रेजेंट परफेक्ट को चूज करना है। बात क्लियर हो गई? जैसे कि ही डैश जो है वो जस्ट आगे लगा दें तो आपको ऑप्शन दे दें हैव लेफ्ट, इज लेफ्टिंग, ठीक है, और इसके अलावा लेफ्ट, तो आप क्या चूज करोगे? हैव लेफ्ट। क्यों? मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर इज लेफ्टिंग भी अगर दूसरे सेंस में देखें तो ठीक लग रहा है, लेकिन आपको कीवर्ड आपने देखना है कि अगर आपको कीवर्ड दे दिया गया है तो कीवर्ड के मुताबिक आपने उसको उसमें जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है। उसके अलावा कीवर्ड बेटा ऑलरेडी और येट, ये दो कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स अगर आ रहे हैं तब भी आपने हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चूज करना है, आपने इसके अलावा कोई और टेंस का चूज नहीं करना। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जैसे कि आई हैव ऑलरेडी डन इट या हैव यू डन इट येट, ये कीवर्ड्स है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि अगर आपके नेचुरल लॉज आ रहे हैं, कानूनी कुदरत जितने भी हैं, कुदरत के कानून हैं, या आपके जितने भी प्रो वर्ब्स आते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए कंडीशन। परमानेंट कंडीशंस भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखनी है। तो ये इस तरह रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, उसके मुताबिक आपका ठीक होगा। ये ऑलरेडी के ऊपर ना एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है बोर्ड में, और वो ऑलमोस्ट मेरे अंदर जो मुझे तो आइडिया है, आई थिंक सो 20 से 22 टाइम आ चुका होगा बोर्ड में। वो एमसीक्यू ऐसे आता है, आई डैश ऑलरेडी डैश माई वर्क। अब ऑप्शन आ जाते हैं इसमें,
हैज कंप्लीटेड am completing या कंप्लीट हैव कंप्लीट। अच्छा ये जो है एम कंप्लीटिंग ये भी तो सही था कि नहीं सही? सर ऑलरेडी एग्जैक्टली बस यही पॉइंट है। आपको ये बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम आपके 9th ग्रेड में आ चुका होगा। सो इसमें एम कंप्लीटिंग नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ने इसको जो है वो इस चीज पे मजबूर कर दिया है कि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को चूज करें। तो यहाँ पर आई के साथ हैव यूज करते हैं तो हैव कंप्लीट करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इस तरह येट भी है बेटा, येट भी जहां पर आएगा वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेके आएगा। इसके अलावा हमने कुछ की पॉइंट्स और लिखे हुए हैं जो कि यूज होते हैं आपके टेंस के अंदर। ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, सो, फॉर, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेट और दिस मंथ या दिस वीक। ये बेटा कुछ की वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी एग्जाम्स आते हैं ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, उनमें कभी भी आपको इस तरह सिंपल नहीं दिया जाएगा। ये सिंपल बेसिक्स लेवल के लिए है जो कि 9 से बिफोर क्लासेस है उनके लिए है। लेकिन जब ये वाली चीजें और ये वाले क्राइटेरियाज आते हैं तो ये हमेशा 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इंटर एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो इनको लाजमी अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो ये की वर्ड्स हैं और इनसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनकी वजह से हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया है। सो अगेन मैं इस लेक्चर को एक दफा समराइज करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि अभी रिसेंटली काम कंप्लीट हो गया हो, अभी एक्शन हो गया हो, ठीक है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसी के मुताबिक आप कन्वर्जन करोगे और अगर आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं इनसे कोई एक तो उसकी बुनियाद पे भी आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट वाला चूज करोगे। सो आई होप सो आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला होगा इस लेक्चर में। एंड प्रैक्टिस करो, बहुत सारे जो है वो एग्जाम्पल्स लाजमी करो ताकि आपको और क्लियर होती जाए पॉइंट। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो है हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लर्न करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, चीजें सीखो, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्टडी दोनों को साथ साथ लेके चलो और काबिल बन जाओ। थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डबल साइंस अकेडमी ऑफिशियल में आज हम जो है वो टेंसेस में प्रेजेंट टेंस के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सो फर्स्टली तो मैं अपने व्यूअर से सॉरी करूंगा क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से लाइट का बड़ा इशू है जिसकी वजह से आज थोड़ा सा साफ नजर नहीं आ रहा होगा। बट मैं कह रहा था क्योंकि स्टूडेंट भी फिजिकली क्लास लेने आए हैं सो हम क्यों मिस करें कि अगर वो बारिश में भी पढ़ने आए हैं तो हमें फिर लाजमी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर लिया हुआ है तो उसको लाजमी चेकआउट कर लें, सारी चीजों को अच्छे से डिटेल से समझें, कंसिस्टेंट रहें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ लर्न करेंगे। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने परफेक्ट टेंस देखा था, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उर्दू में पहचान क्या है कि उस टेंस के आखिर में रहा, रही हूं, रहे हैं वगैरह आता है और ये कॉमनली आपके कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ रहे होते हैं। अब आपको फर्क कैसे पता चलेगा कि सर ये तो कंटिन्यूअस में भी आ रहे हैं तो आप कंटिन्यूअस का बना देते, आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे हमें पता चलेगा? तो आपने बेटा एक चीज साथ उसकी और देखनी है कि इसमें हमेशा साथ टाइम का रिप्रेजेंट होगा, वक्त का रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब देखो अगर मैं 2 घंटे को सिर्फ स्किप कर दूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये जो है कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन 2 घंटे ने इसको टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये चला गया आपका किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम जो है वो क्या फार्मूला यूज करेंगे? इंग्लिश के अंदर इसका फार्मूला यूज होता है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन। बीन लाजमी लगना है, हैज हो या हैव हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म आप यूज करोगे, साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करोगे, सिंस आएगा या फॉर आएगा, प्लस टाइम को रिप्रेजेंट कर दोगे।
तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है जिसमें आप उर्दू से इसके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बारे में एक बात समझ लो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये आपका पास्ट में शुरू हुआ हुआ काम अभी तक या अभी अभी कंप्लीट हुआ है या अभी भी चल रहा है, दोनों कंडीशन हो सकती है। पास्ट में शुरू हुआ काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है या अभी भी चल रहा है। इन टेंसेस में हम इस तरह के जुमलों को देखते हैं। जैसे देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी 2 घंटे पहले से शुरू किया था, अभी तक पढ़ ही जा रहा हूं। पास्ट से शुरू किया, अभी तक क्या हो रहा है, काम कंटिन्यूअस है। तो इस सेंस में भी हम जो है वो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। हैज अब किसके साथ लगना है, ये लास्ट टाइम मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बता दिया था। आई, यू, दे और हुई और कोई भी प्लूरल चीजों के साथ आपका हैव यूज होना है। और ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ आपका हैज यूज होना है। बाकी बीन तो इन दोनों के साथ बीन तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसका बताते हैं, आई की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश आई हो गई। आई के साथ आप क्या यूज करते हो, हैव। आई हैव, बीन साथ आना ही आना है, बीन। पढ़ने को रीडिंग भी कह सकते हो, तो आई हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से तो फॉर लगाएंगे। अब मैंने इस पे भी आपको डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड है, इसी आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो सिंस और फॉर के ऊपर डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड है। उसमें आपको बताया गया कि सिंस कहां पर लगना है और फॉर कहां पर लगाना है। बहुत डिटेल के साथ वो लेक्चर रिकॉर्ड है, आप उसको चेक कर सकते हो। बस एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लू दे देता हूँ कि अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया गया हो, टाइम नहीं हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उस पर ये आप जो है वो फॉर इस्तेमाल करोगे। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है तो फिर आप जो है वो यूज करोगे सिंस इस्तेमाल करोगे, अगर एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है। जैसे कि अब 2 घंटे जो है 2 आवर्स, ये वक्त का दुरानिया बताया गया है। कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो जब आपको आप क्लियर ना हो और ये एक दुरानिया बताया गया हो तो तब आप फॉर यूज करोगे। अगर मैं कह देता कि 2 o'clock या 2 PM जो है वो पढ़ रहा है, तो अब एग्जैक्ट टाइम आ गया है, तो इसके लिए आपने सिंस यूज करना था। तो यहां पर है 2 घंटे से, तो 2 आवर्स के लिए आप सिंस फॉर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता तो उसमें आप जो है वो फॉर इस्तेमाल करते हो। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो उसके लिए आप सिंस यूज करते हो। बाकी इस पे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है सिंस फॉर के ऊपर, वो लाजमी लेक्चर ले लीजिएगा। इससे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और सिंस और फॉर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन काज करता है। कहीं पर जो है वो लास्ट नाइट पे आपका सिंस लग रहा होता है, कभी फॉर भी लग जाता है। तो इस पे आपकी ऑलरेडी सारी चीजें रिकॉर्डेड हो चुकी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा, आपको ऑलरेडी बताया कि नहीं का कॉन्सेप्ट आता है, ना का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पर जो है आपने क्या करना है, अब नोट जो पुट करना है वो आपने हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान में पुट करना है। मोस्टली स्टूडेंट गलती यहां पर ये करते हैं कि वो बीन के बाद आपका नोट लगा देते हैं, तो ये बड़ी मिस्टेक है। आपने हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान में आपने नोट लगाना है, बाकी आपका वही रहेगा। जैसे शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका एक और आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सवालिया में पूछा क्या जाता है। अब इसमें भी वही रूल लगेगा जो आपके ऑलरेडी लग रहा है कि आपके हेल्पिंग वर्ब जो है, जो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएंगे। तो हैज स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। अब इसमें जो यूज हो रही है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज हो रही है, आईएनजी वाली फॉर्म। तो उसके बाद आपने बाकी सेंटेंस कंप्लीट करके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां पर हैज, या यहां पर मैं कह देता हूं आई हैव स्टडीड, हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह जो है ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। आप अगर उसके पॉइंट्स को, उसके जो वर्ड है उसको स्टार्टिंग में ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद जो है वो आप वर्ब लगाओ, बीन लगाओ और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ, तो फिर आपका क्लियर हो जाता है। सो इस तरह जो है एक शॉर्ट सा लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके। इनमें बहुत कम है जो कीवर्ड्स यूज होते हैं एंट्री एग्जाम में, क्योंकि इसमें इटसेल्फ जो कंफ्यूजन टॉपिक है वो सिंस और फॉर का है। तो सिंस और फॉर क्लियर हो गया तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप सो आपको कुछ ना कुछ इसमें लर्न करने को मिला होगा। लाइट का इशू लाजमी है और काफी शेडो भी आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम भी कंसिस्टेंट हैं, आप भी कंसिस्टेंट रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।